एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 73। ये हम कर रहे थे श्री राग महला पहला घर तीजा, जिसके कि हमने जिस रचना के हमने 19 पद कर लिए थे। 20वें पद से अब हम आगे चलते हैं। तुध आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया। हे प्रभु, तूने स्वयं को जगत रूप में स्वयं ही प्रकट किया है। माया का द्वैत भाव वाला खेल भी तूने ही खेल कर दिखा दिया है। इस जगत को पैदा करने वाला भी तू ही है और इसमें फैली माया और माया का द्वैत भाव वाला खेल भी तूने ही खेल कर दिखा दिया है। सब सच्चो सच वर्तता, जिस भावे तिसे बुझाए जी। परंतु वास्तव में तू सत्य रूप में ही सर्वत्र कार्यशील है और जिसे तू चाहता है उसे ही यह पता लग पाता है। सृष्टि की रचना परमात्मा ने की। माया के विकार ये सब भी परमात्मा ने ही पैदा किए। लेकिन असली बात ये है कि तू सत्य रूप में सर्वत्र विद्यमान है। ये जो सब खेल हो रहा है ना, कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, ये उनके ही कर्मों का फल है। तू सत्य रूप में ही सर्वत्र कार्यशील है। तेरा अंश प्रत्येक जीव में सत्य रूप है। फिर हम कहें ये फर्क क्यों? ये फर्क अपने अपने कर्मों के कारण है। फिर वहां पर भी सत्य रूप में कार्यशील है तू। जो सब कार्य हो रहे हैं सृष्टि में, वो तेरे नियम में ही हो रहे हैं। उस नियम के अनुसार, उस न्याय के हिसाब से तेरा न्याय धर्म का न्याय है। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जैसा कर्म करेगा फिर वैसा फल पाएगा। जिसको दुख दिया है, फिर वो कार्मिक अकाउंट जिसको हम कहते हैं ना, फिर उससे दुख वापस मिलेगा भी तो सही, तभी तो आप उसको बैलेंस कर पाओ। और ये बैलेंस करने वाला कौन है? हमारे आत्मा के रूप में जो परमात्मा का अंश मौजूद है, वही सभी हिसाब किताब लिख रहा है। जब मृत्यु के पश्चात प्योर फॉर्म में आएंगे ना, तो हम अपना हिसाब किताब स्वयं ही करते हैं कि इसको मैंने दुख दिया, अब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इससे दुख लेना भी होगा। तो ये सब तेरे ही नियम में, तेरे ही कानून में, तेरे ही न्याय में हो रहा है। इस तरह से सर्वत्र सत्य रूप में कार्यशील है। जिसे तू चाहता है उसे ही ये बात समझ आती है, वही इसको बूझ पा सकता है, वही ये पता लगा पाता है। गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया। गुरु कृपा से ही जिसने इस रहस्य को पा लिया है, उसका माया मोह आदि चुक जाता है। जिसको ये समझ आ गई कि लेखा जोखा तो अंदर हम परमात्मा आप ही बैठा कर रहा है, वो फिर गलत काम करते हो, हर गलत काम करते हुए डरेगा ना, तो उसका माया मोह सब चुक जाता है। उसका माया का प्रभाव और मोह सब चुक जाता है। उसे समझ आ जाती है कि ये सब जो हमारे रिश्ते नाते हैं, ये संयोगवश हुए हैं। सब अपनी अपनी जीवन अपने अपने हिसाब से काटने आए। करने कराने वाला वो परमात्मा है। सबने अपने कर्मों का ही फल पाना है।
तो माया विकाल छूट जाएंगे कि अब ऐसा किया जाए कि हम अपना रास्ता सुधार सके। अपने कर्तव्य में पूरा उतरना है, लेकिन मोह में नहीं फंसना। ये बात समझ आ जाती है। जो रिश्ते नाते संयोगवश भी बने हैं, उनमें जो कर्तव्य हमारे हैं वो कर्तव्य हमें पूरे करने हैं, लेकिन उनके मोह में नहीं फंसना। ये बात समझ आ जाती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। तो फिर मोह और माया दोनों ही चुक जाते हैं। कृपा करके अपनी आपे लय समाए जियो। प्रभु कृपा करके स्वयं ही उसे अपने में लीन कर लेता है। जिसका भ्रम टूट गया, जिसका मोह माया चुक गया, उसको फिर परमात्मा अपने आप ही अपने में लीन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो जीते जी ही विकारों से छूट जाता है, अहंकार से छूट जाता है। जहां मैं छूटी, वहां फिर परमात्मा अपने आप ही मिल जाता है। गोपी ने गोवालिया, तुद आपे गोए उपाले। हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो। हे प्रभु, तू ही गोपी है, तू ही ग्वाला है, और तूने ही सारी धरती को उठा रखा है। अब इस भाव से देखें तो गोपी में भी वो परमात्मा का अंश ही है, ग्वाले में भी परमात्मा का अंश ही है, और जिस कृष्ण की हम बात करते हैं कि उसने सारी धरती को अपनी उंगली पर उठा रखा है, उसमें भी परमात्मा का अंश है। तूने ही सारी धरती को उठा रखा है। तेरे हुक्म में ही शरीर रूपी बर्तन बनते हैं, तेरे हुक्म में, तेरे नियम में ही शरीर रूपी बर्तन बनते हैं। तू स्वयं ही उन्हें नाश करता है और संवारता है। नाश करने वाला भी तू है और संवारने वाला भी तू है। जिन सतगुरु स्यों चित लाए, तिन्हीं दूजा भाव चुकाया। सच्चे गुरु में चित लगाने वालों ने मन से द्वैत भाव चुका दिया है। जिसने सच्चे सतगुरु में अपना चित लगा लिया है, मीन्स उसके उपदेशों में, उसकी वाणी में अपना चित लगा दिया है, उसको समझा है, मनन किया है, तभी तो मन लग रहा है। उसका चिंतन किया है, चित्त में बसा के उसको धारण किया। सतगुरु से चित लगाने वालों ने मन से द्वैत भाव चुका दिया है। उनका फिर द्वैत भाव चुक जाता है जब समझ आ जाती है कि ये तो कोई करने कराने वाला नहीं है, ये तो अपने अपने कर्मों के फल भोगे जा रहे हैं। किसी को क्या दोष देना, फिर किसी से क्या वैर करोगे, किसी से क्या विरोध करोगे। उसका द्वैत भाव भी चुक जाता है। निर्मल ज्योत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो। ऐसे व्यक्तियों की जीवन ज्योति निर्मल होती है। उनकी जीवन ज्योति मैल रहित, विकारों की मैल रहित निर्मल होती है, और वे अपना जन्म सवार कर यहाँ से जाते हैं। जिस उद्देश्य से वो इस जन्म में आए थे, फिर वो अपना कौन सा उद्देश्य लेकर कि हमें आगे अग्रसर होना है, प्रभु की ओर गति करनी है, विकारों से मुक्त होना है, ताकि जन्म मरण से मुक्त हो सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके, निर्वाण पद प्राप्त करना है। निर्वाण पद कौन सा पद है? निर्वाण, ऐसी अवस्था जहां संसारिक किसी बंधन का, संसारिक किसी तृष्णा का बाण हमें बींध ना सके, हम उस अवस्था में आ, निर्वाण अवस्था।
जहाँ किसी तरह का कोई लालच, कोई तृष्णा हमें बींध नहीं सकती, हमें छू नहीं सकती। हमारा इस संसार में आने का, मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य ये था। फिर जो परमात्मा को बूझ लेता है, जिनका अहंकार समाप्त हो जाता है, जिनका माया मोह का भ्रम टूट जाता है, जिनके विकार तृष्णा शांत हो जाती है, फिर वो अपना यहाँ से जीवन सवार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी ज्योति निर्मल ज्योति हो जाती है। तेरे यहाँ सदा सदा चंगियाई, मैं राते दिहे वडे आई। हे प्रभु, तेरे नित्य बने रहने वाले गुण की मैं दिन रात प्रशंसा करता हूँ। तू नित्य बना रहने वाला है, तू कल भी था, तू आज भी है, तू कल भी रहेगा। तेरे इन गुणों की मैं दिन रात प्रशंसा करता रहता हूँ, अर्थात मैं तेरी ही कथा वार्ता करता हूँ, तेरा ही गुणगान करता हूँ दिन और रात में, आठों पहर, हर घड़ी, हर क्षण मैं तेरी ही प्रशंसा करता रहता हूँ। अण मंगया दान देवना, कहो नानक सच समाज जियो। हे नानक, वह बिना मांगे ही दान देने वाला प्रभु है। अण मंगया, बिना मांगे ही वो दान देने वाला प्रभु है। और ऐसे सत्य प्रभु को तू हमेशा हृदय में संभाल कर रख। अण मंगिया दान देवना, कहो नानक सच समान जियो।